जय बंदी छोड़ की लौड़ को न्योर की सत्साई भाई और बहनों। कल 3 जनवरी दिन के 1 बजे दास के इसी फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर एक लाइव वीडियो चलेगा। लाइव वीडियो का विषय क्या है कि जिस प्रकार से ये मंद बुद्धि सतलोक आश्रम वाले, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले, सतलोक आश्रम संचालक वकीलों की शिक्षा पर सतगुरु के ज्ञान विरुद्ध होकर ये हरियाणा के गांव में जगह जगह संत रामपाल जी का मान सम्मान करवाकर प्रशासन की नजरों में संत रामपाल जी की छवि को बहुत ही अच्छा साबित करने के मकसद से जो भक्ति विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं, इस प्रकार के ये बनावटी कार्य करने से हम इनको बनावटी कहेंगे। भले इन्होंने मोटर दी है, पाइप दिए हैं, कुछ लोगों के मकान बनाए हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम इनको बनावटी कहेंगे, क्योंकि ये जो भी कुछ किया जा रहा है ये संत रामपाल जी के भक्ति विधान के खिलाफ किया जा रहा है। और संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा उनको अपना जैसा आम व्यक्ति मानकर, मानुष मानकर कि भाई बहुत समय हो गया, सरकार गुरुजी को छोड़ नहीं रही है, गुरुजी को जमानत नहीं दे रही, गुरुजी तो लगता है जेल से ही सतलोक चले जाएंगे। तो इस प्रकार गुरु को मानुष मानकर गुरु का परिवार अपने कर्म फोड़ते हुए, संगत के कर्म फोड़ते हुए और वकीलों की शिक्षा पर ये झूठी महिमा, यानी ये जो झूठी जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम के तहत संगत का लाखों करोड़ों का दान धर्म का रुपया बर्बाद करवाकर और जो ये झूठे मान सम्मान के कार्यक्रम आयोजित जो किए जा रहे हैं, प्रशासन की नजरों में यह साबित करने के लिए कि संत रामपाल जी का सामाजिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। अरे भैया, उनका बैकग्राउंड बिगड़ा कब था? ये बिगड़ा हुआ बैकग्राउंड तो संत रामपाल जी के परिवार का, उनके बेटा बेटियों का है, जिन्होंने 2014 बरवाला कांड में अपनी औकात दिखाई और उनकी मनमानी हरकतों के कारण आज संत रामपाल जी जेल में हैं। तो सामाजिक ढांचा, रवैया, आचरण, ये संत रामपाल जी के परिवार को अपनी सुधारनी चाहिए। संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं, परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, उनका ढांचा कभी नहीं बिगड़ता। ये तो वर्तमान में काल के द्वारा इस प्रकार की अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर बेवजह पाखंड करके और उनको मानुष मानकर उनका सामाजिक ढांचा जो है वो बिगाड़ा जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा संदेशा परमात्मा जी ने दिलवाया है, क्योंकि भाई और बहनों, ये आश्रम वाले तो मंद बुद्धि हैं, इनकी बुद्धि में बात नहीं घुसेगी। ये जब तक अपनी भक्ति का सत्यानाश नहीं करवा लेंगे और संगत का सत्यानाश नहीं कर देंगे, तब तक ये काल प्रेरणा से चैन से नहीं बैठेंगे। अभी 14 जनवरी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जमानत याचिका लगने जा रही है और उसी 14 जनवरी वाले दिन के लिए इन सतलोक आश्रम वालों ने पिछले 2-3 महीनों से ये ड्रामेबाजियां की हैं कि हम प्रशासन के नजरों में संत रामपाल जी को सामाजिक व्यक्ति घोषित कर दें। लेकिन भाई और बहनों, बात बिल्कुल उल्टी पड़ गई, बात बिगड़ गई। इन्होंने सोचा था कुछ और हो गया कुछ, क्योंकि जो गुरु को मानुष मानकर अपनी मनमानी करेगा, वकीलों की सलाह पर चलेगा, उसका इसी प्रकार से काम बिगड़ता है। तो आज आप देखेंगे हरियाणा के अखबारों में हर जगह यही समाचार है कि भाई ये गांव में जा जाकर जो ड्रामेबाजी की जा रही है, प्रशासन को अच्छे से पता चल चुका है, एजेंसियों को अच्छे से पता चल चुका है कि ज्यों ज्यों संत रामपाल जी की जमानत का दिन नजदीक आ रहा है 14 जनवरी का, त्यों त्यों संत रामपाल जी के मान सम्मान के कार्यक्रमों की बाढ़ सी आ गई है और ये सारा सब कुछ उनकी जमानत के लिए हो रहा है। तो जांच एजेंसियों ने, जो कि इन कार्यक्रमों में बैठी रहती है, हम इनको पहले से कह रहे हैं, मूर्खों ये काम मत करो, इस प्रकार के ऐसे सतगुरु बाहर नहीं आएगा। अरे जिस दिन तुम सतलोक आश्रम वाले भगत बन जाओगे, तुम्हारे अंदर भगतों के लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे और जिस दिन तुम लोग साध संगति से जुड़ जाओगे, उस दिन सतगुरु रामपाल जी बिना जमानत के, बिना ड्रामेबाजी के बाहर आएंगे। और देख लो भाई और बहनों, वही हो गया। इन्होंने पिछले 2-3 महीनों से अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर लोगों के मकान वगैरह संगत के दान धर्म के पैसों से बनवाकर, यानी भक्तों का दान धर्म बर्बाद करवाकर, लोगों का फ्री का दे देकर, मोटर पाइप दे देकर, जो मर्यादा इन्होंने खुद की तोड़ी, संगत की जो है वो तोड़वाई, और जो जमानत के लिए जो ड्रामेबाजियां ये कर रहे थे, अब इनका खेल उल्टा पड़ गया, उल्टा।
सरकार की जांच एजेंसियों ने रिपोर्ट दे दी सरकार को कि साहब ये सब कुछ उनकी जमानत के लिए हो रहा है। बाकी संत रामपाल जी ने तो कभी किसी लड़की की इस प्रकार से कोई शादी भी नहीं करवाई गांव में जाकर, ना किसी को 5 फुट कोई जो है पाइप दिया, ना कोई मोटर दी, और ना संत रामपाल जी ने 2014 से पहले कभी कोई ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया। ये सारा सब कुछ उनका परिवार कोर्ट को भ्रमित करने के लिए, उनकी जमानत के लिए कर रहा है। तो भैया कोर्ट में तो न्यूज पहुंच चुकी है, आज हरियाणा के अखबारों में चारों तरफ यही छाई हुई है। तो भैया सतलोक आश्रम वालों का जो पसीना था व्यर्थ में जो ये लोग जो बहा रहे थे वो इनका बेकार हो गया। इन्होंने ना तो अपने गुरु की शिक्षा मानी, ना अपने गुरु भाई सत्सेवकों की कोई सलाह मानी, और पिछले 4-5 महीनों से अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर जो इन्होंने संगत का दान धर्म का पैसा जो बर्बाद किया है, और सबसे बड़ा जो संगत का समय और समासे जो इन्होंने बर्बाद किए हैं, और संगत की मर्यादाएं इन्होंने ये तोड़वाई हैं इन कार्यक्रमों में लड़कियां नचवाकर, इसका जो परिणाम है वो तो भोगना शेष है, वो तो बाद में है। बाकी इन्होंने इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो पैसा बर्बाद किया, संगत का दान धर्म बर्बाद किया, जो समय बर्बाद किया, उसकी भरपाई तो कभी कोई कर ही नहीं सकता। तो भाई और बहनों, परमात्मा जी ने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनवाया है। आज 2 जनवरी है, कल 3 जनवरी है। तो 3 जनवरी को दिन के 1 बजे दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर आप जी लाइव जुड़िएगा। आपको सारी जानकारी वहां पर सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। एक भगत जी का मैसेज है कि 14 जनवरी को नहीं 17 जनवरी को सुनवाई। हो सकता है दास के देखने में दिक्कत हो गई हो सकता है वो 17 जनवरी को हो। तो ये सब कुछ उसी जमानत के लिए हो रहा है। तो भाई और बहनों, हमने तो शिक्षा लेनी है। जो मंद बुद्धि कर्म गुरु को मानुष मानकर मर्यादा तुड़वा कर ये आश्रम वाले कर रहे हैं, काल की बेगार कर रहे हैं, आप और हम इनके इन कुकर्मों को देखकर सजग रहें, और हम कभी भी अपने गुरु को मानुष मानने की गलती ना करें। गुरु अपने हिसाब से गया था और अपने हिसाब से आएगा। वो किसी के दया का मोहताज नहीं है, गुरु किसी के समर्थन का मोहताज नहीं है। बाकी जानकारी हम कल के लाइव वीडियो में लेंगे। सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। और वर्तमान में जो वीडियो बन रहे हैं भाई और बहनों, ये गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद से बन रहे हैं। ये जिस प्रकार से चाहे भोजन पर संयम को लेकर वीडियो बना हो, या आने वाले समय में जो वीडियो बनेंगे, क्योंकि अब समय खतरनाक चल रहा है। अब समय खतरनाक चल रहा है, जरा सी गलती हमारी जान पर बनाएगी। तो हमने हर प्रकार से सजग रहना है। साथ संगति से जुड़े भाई बहनों ने, भक्ति के मामले में भी और अन्य मामलों में भी। और ये हम सजग जभी रहेंगे जब हम जानकारी में रहेंगे, अपडेट रहेंगे। और जब तक परमात्मा ने हम दासों को सेवा दे रखी है, हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं। लेकिन सजग आप लोगों ने भी बराबर रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। इस समय हमारी कोई मर्यादा ना टूट जाए किसी भी प्रकार से। तो कल दिन में 1 बजे 3 जनवरी को सभी भाई बहन इसी फेसबुक पेज पर लाइव जुड़िए, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि भाई बहनों तक लाइव जुड़ने की सूचना पहुंच सके। इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।